इंसान की रियलिटी तभी सामने आती है जब उसके मुंह से कुछ वर्ड्स निकलते हैं। नो मैटर आप बाहर से कितने अच्छे हो, बाहर से आप बहुत ही सुंदर अटायर अच्छा लिया है आपने, गुड लुकिंग है, आपके फेस पे ग्लो है, आपकी हेयर स्टाइल अच्छी है, लेकिन आपके अंदर क्या है? अंदर देखने का सबसे आसान तरीका क्या है? हमारे पास, हम इंसानों के पास तो डायरेक्टली माइक्रोस्कोप तो है नहीं, और वो ऐसी चीज है भी नहीं जो अंदर देखी जा सके। अंदर देखने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक्सप्रेशन। और सबसे इजी एक्सप्रेशन क्या होता है? हम जो कम्युनिकेट करते हैं एक्सप्रेस करके, वो है वर्ड्स। हम अपना सब कुछ, अपनी थिंकिंग, अपना माइंडसेट, अपना इन्वायरमेंट, अपना सब कुछ सामने वाले इंसान को बता देते हैं जस्ट बाय स्पीकिंग समथिंग। 2 मिनट हम किसी से बात करेंगे ना, अगर वो इंसान समझदार होगा या फिर इन चीजों में इंटरेस्ट रखने वाला होगा, तो उसको पता चल जाएगा कि आप अंदर से हो कैसे एक्चुअली में। तो टुडे वी विल टॉक अबाउट कि बीइंग रूड इज अ कर्स। किसी से रूड बात करना कितना बड़ा अभिशाप हो सकता है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कितनी इतनी स्टूपिड सी चीज होती है किसी के साथ अगर रूड बात करते हो आप। दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू विद समवन। एक स्टोरी है मेरे पास, एक स्टोरी नहीं, एक इंसिडेंट है मेरे बचपन का जो कि हमेशा मुझे इस चीज की याद दिलाता है। कैसे कोई अपना जिसको आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, वो भी आपको अगर कोई अपना, जैसे कि कोई अपना जिसको आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, अगर वो भी आपसे अच्छे वर्ड्स में बात नहीं करता, अच्छी तरीके से बात नहीं करता ना, तो वो आपको प्यारा नहीं लगेगा। प्यारा इंसान कैसे होता है? प्यारा, आप किसी को प्रेम करते हो जब आप रियल में प्रेम की भाव में उतर जाते हो ना, तब आपको आपके लिए लुक्स और बाहर के जो भी चीजें हैं वो मैटर नहीं करती। तब एक्चुअली में मन देखा जाता है, तब बिहेवियर देखा जाता है, तब शब्द देखे जाते हैं। तो ऐसा होता है कि कई बार बहुत ज़्यादा हम जिसको प्रेम करते हैं, जो हमारे अपने होते हैं, वो भी अगर हमसे सही तरीके से बात ना करे या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो बहुत ही हर्ट कर जाती है इंसान को, जो पूरे प्रेम को तबाह कर सकती है, सिर्फ़ एक शब्द। ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। मैं बहुत छोटा था, अभी तो आई एम इन सेकंड ईयर बीकॉम। मैं आई थिंक मैं 5th स्टैंडर्ड में था तब। मैं गाँव में रहता था, आई बिलॉन्ग टू यूपी, बनारस। तो मेरे बड़े पापा के 3 बेटे हैं, मतलब बच्चे हैं। एक दीदी है, एक छोटे भाई हैं और एक सबसे बड़े भैया हैं। तो जो सबसे बड़े वाले भाई हैं, वो मेरे बहुत क्लोज़ थे। मेरे बहुत क्लोज़ थे या मैं उनके बहुत ज़्यादा क्लोज़ था। ऐसा कुछ समझ लो कि मैं उनको बहुत ज़्यादा प्रेम करता था इसलिए क्योंकि कुछ इंसिडेंट हुआ, जिसकी वज़ह से फिर मेरा पूरा माइंडसेट ही चेंज हो गया। तो मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करता था उनको। इतना कि लाइक हर एक चीज़ मैं उनके साथ करता था। मैं खाता था उनके साथ, पीता था उनके साथ, सोता भी उनके साथ ही था। मेरे को नींद नहीं आती थी अगर मैं उनके साथ नहीं सोता था तो। मैं कोई ऐसा दिन नहीं था जब मैं उनके साथ खाना नहीं खाता था। वो एक्चुअली तब स्टडीज़ कर रहे थे, तब हम लोग साथ में रहते थे। अभी तो वो भी जॉब करने लगे और आई ऑल्सो मूव्ड हियर इन अहमदाबाद। तो सभी लोग बहुत, हमारे घर में सबको पता था कि आई एम लाइक कि आई वांट हिम। मेरे भैया मुझे चाहिए, कुछ भी हो, मुझे वो तो चाहिए ही चाहिए। तो कई बार ऐसा होता था कि कुछ दिनों के लिए, सपोज़ कि 1 हफ्ते के लिए वो अपने रिलेटिव्स के यहाँ चले गए, तो मैं उनको बहुत मिस करता था। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप किसी के साथ हमेशा रहते हो और फिर वो अचानक से चला जाता है मतलब 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्तों के लिए, तो भी आप बहुत मिस करते हो। तो ऐसा हुआ था, तो 1 हफ्ते के लिए वो कहीं गए थे, तो मैं बहुत मिस कर रहा था उनको। वो आए, तो मैं उनको पकड़ के रोने लगा। ऑफ़ कोर्स छोटा-सा बच्चा था, मैं 5th स्टैंडर्ड में था। तो मैं उनको पकड़ के रोने लगा कि यार भैया मैंने आपको बहुत मिस किया। ऐसा बोला तो नहीं, लेकिन मेरा हृदय भर गया, कितने टाइम बाद भैया को देखा मैंने, तो मेरी आँखों से मैं रोक नहीं पाया खुद। तब तो इतना कुछ समझ में आता नहीं था। तो मैं गया, उनको हग किया और रोने लगा। दैट वाज़ अ गुड मोमेंट। तब सभी लोग देख के एकदम हँस रहे थे कि देखो यार रो रहा है, ये रो रहा है। एंड भैया भी, उन्होंने भी बोला कि अरे, अरे! मैं आ गया ना, अब क्यों रो रहा है? काइंड ऑफ मतलब सराहना दी ऐसे बच्चों को जैसे करते हैं। ऑफ़ कोर्स मैं भी बच्चा था उस टाइम पे तो। फिर एक टाइम आया जब वो कहीं जा रहे थे फॉर फ्यू वीक्स।
1-2 हफ्ते के लिए शायद, आई डोंट एक्चुअली नो, बट वो कहीं जा रहे थे। तो ऐसा होता है कि मेरा जाने देने का मन नहीं था। ऑफ़ कोर्स मैं उनको इतना मानता था, तो मेरे को नहीं पसंद है कि मैं उनसे दूर जाऊँ या फिर सॉरी वो मेरे से दूर जाएँ। तो ऐसा हुआ कि वो कहीं जा रहे थे, तो लोग खड़े थे, मेरी बड़ी मम्मी, मेरे बड़े पापा, बेटे और जो कुछ लोग उनको लेने के लिए आए थे, मतलब उनके फ्रेंड्स थे, मामा के यहाँ पे उनके दोस्त हैं, तो वो लोग आए थे, 2-3 लोग थे शायद। तो मैं उनको उनके साथ ही था, छोड़ने जा रहा था और मैं जैसे ही वो निकलने जा रहे थे, तैसे ही मैं रोने लगा कि भैया मत जाइए, भैया मत जाइए, ऐसा करके। मेरी आँखें भर रोने लगा, मतलब बहुत ज़ोर से नहीं, मेरी आँखें भर आई थी और सबको दिख रहा था कि मैं रो रहा हूँ ऐसे। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसे उन्होंने इतना अजीब, इतना अनएक्सपेक्टेड वर्ड बोल दिया, जो अभी तक मैं भूल नहीं पाया। 5th स्टैंडर्ड में था मैं। तो तब तो मैं बहुत ज़्यादा हरामी था, बहुत फालतूगिरी करता था, तो मैं किसी चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता था, अभी भी नहीं लेता हूँ, लेकिन वो एक चीज़ मेरे दिमाग में स्टक हो गई है तब से, हमेशा से, कि उन्होंने बहुत गलत, तो मैं रो रहा था एंड फिर उन्होंने बोला कि फिर सबने देखा मुझे एक्चुअली, हाँ, सबने देखा कि मैं रो रहा हूँ, तो सबने बोला कि अरे देखो सत्यम रोने लगा। ऐसे खुशी में, यानी कि मतलब ऐसे उनके अंदर भी ऐसे भाव है कि देखो कितना प्यारा है काइंड ऑफ, कि देखो सत्यम रोने लगा, देखो रो रहा है, भैया के लिए रो रहा है। हुँ, तो भैया ने बोला कि हाँ, हाँ, अब इसका नाटक चालू हो गया। दिस माइट नॉट साउंड वेरी बिग थिंग, लेकिन उस वक़्त मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा था। मैं उस टाइम पे रो रहा था आपके लिए कि भैया प्लीज़ मत जाओ, और उन्होंने बोला कि हाँ, हाँ, अभी तो ये नाटक करेगा, अभी इसका नाटक चालू हो गया। थोड़ी देर तक के लिए इसका नाटक चलेगा अभी। ये 3 वर्ड्स अलग-अलग। फिर उन्होंने वो बोलने के बाद भी मेरी तरफ देखा नहीं। मतलब इट वाज़ सो नॉर्मल फॉर हिम कि क्या हुआ? उन्होंने देखा और इग्नोर्ड। लेकिन वो बात मेरे को लग गई उस टाइम। बस, बस वो एक बात। मैं चुप तो नहीं हुआ, मुझे बुरा लगा। बुरा होने की लगने की वज़ह से मैं और नहीं रोया हालाँकि। रो रहा था मैं और चुप हो गया कि लाइक हाउ कैन ही से दैट? मैं इतना छोटा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बहुत बुरा लगा कि यार ऐसा कैसे बोल सकते हैं? ये ये भैया ऐसा कैसे बोल सकते हैं मेरे लिए? दैट डे दैट डे वाज़ द लास्ट डे जब मैं उनके साथ सोया था, बैठा था। उसके बाद से नॉट ऐसे हेट नहीं हो गई उनके लिए। अभी भी मिलता हूँ तो आई जस्ट स्माइल एंड काइंड ऑफ ओके भैया, वेरी ग्रेट, आई एम वेरी ग्रेटफुल, अच्छे हो आप। मतलब अभी सब कुछ फॉर्मल हो गया है। तब से लेके आज तक कभी कन्वर्सेशन नहीं हुई। वो मैन टू मैन टॉक वाली, जैसे वो पर्सनल वाली थी, जो प्रेम वाली थी, वो एक शब्द ने सब कुछ खराब कर दिया। सिर्फ वो एक शब्द सब कुछ खराब कर दिया। मैं आज यहाँ पे हूँ, हमारी बात नहीं होती मतलब ऐसे कि इट्स ओके, अब वो तो चला गया, बहुत पुरानी बात हो गई है। दिस इज़ लाइक 6 टू 7 इयर्स हो गए इसको, लेकिन द मेन पॉइंट इज़ कि इतना मैं उनको मानता था कि कहीं पे भी जाएँ तो रोता था उनके लिए, आएँ, थोड़े टाइम दूर रहें और वापिस आएँ तो रोता था। और सिर्फ़ उनके एक शब्द ने इतना इम्पैक्ट डाला चीज़ों के ऊपर कि अब वो कुछ भी करें, कहीं पे भी जाएँ या फिर साथ रहें। उसके बाद से जब मैं घर पे रहता था फिर भी वो लगाव ख़त्म हो, बस वो एक वर्ड से सब कुछ ख़त्म हो सब कुछ ख़त्म हो गया। सिर्फ़ वो एक शब्द से। और अभी मैं कभी उनके क्लोज़ नहीं हो सकता। क्योंकि उस दिन काइंड ऑफ मैं बहुत छोटा था, मुझे लोगों के छलों को समझ नहीं पाता था। उस दिन मैं ऐसा हुआ कि मैं उनके माइंडसेट को समझ गया। मैं ऐसे उनको अपना भैया मानता था, अपना इतना प्रेम करता था, लेकिन वो सिर्फ़ ऐसे स्वीट कॉर्न थे कि लाइक आई विल टॉक स्वीट विथ यू बट आई डोंट हैव एनी फीलिंग्स फॉर यू।
ऑफ कोर्स एवरीवन हैज फीलिंग्स से हम लोग बहुत इसको ऐसा जनरलाइज वर्ड कर देते हैं कि फीलिंग्स इज ओनली कनेक्टेड विद रिलेशनशिप्स एंड ऑल, ऐसा ही माइंड में आता है, मेरे दिमाग में तो अभी वही आता है। लेकिन दिस इज वेरी वास्ट थिंग। फीलिंग सबके बीच होती है, भाई बहन के अंदर, दोस्तों के अंदर, भाई भाई के अंदर, ऑफ कोर्स एवरीवेयर देयर इज फीलिंग्स। एवरी रिलेशन में कुछ ना कुछ फीलिंग होती है, कुछ ना कुछ केमिस्ट्री होती है सब। तो मेन पॉइंट ये है कि तुम चाह के भी चाहो, तुम्हारा मन भी हो रहा है, तुम गुस्से में हो, कुछ भी हो, कभी भी किसी से रूड वर्ड्स मत बोलो। पता नहीं, मुझे तो पता नहीं, उस टाइम पे तो गुस्सा भी नहीं थे, सबके साथ हंस रहे थे, खेल रहे थे। आई डोंट केयर, ये तो सिर्फ एक स्टोरी है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। मेन पॉइंट इज कि एक वर्ड कितना कुछ चेंज कर सकता है। उन्होंने कितना बड़ा जेम खोया। आई नो माई सेल्फ वेयर आई एम, व्हाट इज माई माइंड सेट, व्हाट इज माई थिंकिंग, दैट इज बियॉन्ड। बहुत उन्होंने जेम खो दिया जस्ट बिकॉज एक वर्ड की वजह से, उनकी एक वर्ड की वजह से उन्होंने बहुत बड़ा लॉस करा लिया। एंड ही कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट। तो मेन पॉइंट ये है कि नो मैटर व्हाट, कभी भी गुस्सा है, किसी के ऊपर भी गुस्सा आ सकता है। ऑफ कोर्स दिस इज अ नॉर्मल थिंग टू गेट एंग्री ऑन एनीवन, बट ट्राई टू बी काम। डोंट बी काम, दैट डज नॉट मैटर। ट्राई नॉट टू से एनी रूड वर्ड्स। कितना भी गुस्सा है, किसी को भी रूड वर्ड्स नहीं बोलने, बिल्कुल भी नहीं बोलने। दैट इज वर्स्ट थिंग। कब किसी इंसान को किस बात का बुरा लग जाए, कब कोई इंसान आपकी छोटी सी बात पे हर्ट हो जाए, जो आपका बहुत ज्यादा प्रिय है, और वो आपसे दूर चला जाए, आप नहीं समझ पाओगे। मैंने तो कभी किसी को खोया नहीं है ऐसे, लेकिन दिस इज वेरी बैड। आई समटाइम हेट। देखो, जो आपको बहुत ज्यादा प्रेम करता है, बहुत ज्यादा, वो तो कभी जाएगा नहीं, बट स्टिल देयर इज थिंग कि जाएगा तो नहीं छोड़ के। मैं भी अभी उनको छोड़ के नहीं गया हूँ, ऑफ कोर्स मैं उनको मानता हूँ, भैया है मेरे, लेकिन वो भाव है ना, वो चला जाता है, कि वो कनेक्शन है ना, वो टूट जाता है, जो एकदम सोलफुल कनेक्शन होता है ना। अभी वो कहीं पे भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, वो टूट गया ना, वो टूट गया ना। प्रेम तो मैं अभी भी करता हूँ उनसे, लेकिन उस इंटेंसिटी का प्रेम नहीं कर सकता मैं, अब नहीं कर सकता, मैं चाह के भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो चीज अभी मेरे को याद आएगी। एक वर्ड किसी को कितना तबाह कर सकता है, यू कैन नॉट इमेजिन, वी कैन नॉट इमेजिन। कब किसी इंसान को क्या चीज का बुरा लग जाए, कब किसी इंसान को किस बात से हर्ट हो जाए, और वो हमारा बॉन्ड ही खत्म हो जाए, हमारा सब कुछ खत्म हो जाए। सो मेन पर्पस इज ट्राई टू स्पीक स्वीट। बोलना है तो क्यों बोलना है, बोलना है तो मीठा ही बोलते हैं। गुस्सा आ रहा है, जब मीठा नहीं बोला जा सकता, कि गुस्से में ही वर्ड्स निकलेंगे, तो बेटर टू स्टे क्वाइट। बोलने की जरूरत ही क्या, मत बोलो उस टाइम पे, कुछ मत बोलो। सेल्फ कंट्रोल इज द बेस्ट थिंग। कोई भी इंसान को अगर कुछ, इस दुनिया की सबसे बेस्ट चीज अगर कॉन्कर करनी है ना, तो वो है खुद। सेल्फ करना है तो खुद को कॉन्कर कर लो ना, तो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। वेल, इसके अंदर तो बहुत सारी डीप चीजें हैं, लेकिन दिस इज द मेन फोकस। नेवर एवर बी रूड टू एनीवन, or you will lose and regret your whole life. See you in the next one.